दोस्तों, वर्तमान समय में देश के अंदर कई बार राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल को अचानक से बदल दिया गया है। यह आपके लिए बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए अंत तक देखिए। आप इसको हम लोग मैप के सहारे समझते हैं कि कौन कौन सा राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा है जिसके राज्यपाल को अचानक से बदल दिया गया है। ठीक है, अगर मैप के सहारे से आप लोग देखेंगे तो आपको रटना नहीं होगा और यहाँ से सवाल तो बिल्कुल पूछता है और ऐसे भी जानकारी के लिए आप बिल्कुल इसको देखिए। तो सबसे पहले ये जो ऊपर का मैप आप देख रहे हैं, इसको दो भाग में हम लोग ऐसे बांट देते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर है जो कि एक यूनियन टेरिटरी है और ये लद्दाख है। तो लद्दाख आप यहां से याद करें सीरियल नंबर से कि लद्दाख जो है इसके राज्यपाल को चेंज कर दिया गया है। इसके बाद ये आपका हिमाचल प्रदेश है एचपी, इसके राज्यपाल को चेंज कर दिया गया है। क्लियर। ये अपना बिहार है, बिहार के राज्यपाल को चेंज कर दिया गया है। पहले हम लोग मैप से देखते हैं, फिर यहाँ के राज्यपाल कौन है, कौन पहले थे, मैं सब कुछ बताऊंगा, आप अच्छे से देखिए। बस सबसे पहले लद्दाख के राज्यपाल को बदल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे राज्यपाल नहीं बोला जाता है, ये केंद्र शासित प्रदेश संघ शासित प्रदेश है। इसके राज्यपाल को यहाँ पे उपराज्यपाल कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, ये सवाल पूछ सकता है ये कौन से राज्यपाल को उपराज्यपाल कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे संघ शासित प्रदेश वाले क्षेत्र को हम लोग उपराज्यपाल बोलते हैं। तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। बिहार के दक्षिण में आएंगे तो ये झारखंड है, झारखंड को हम लोग जेएस से करते हैं। इसके पश्चिम में आएंगे तो छत्तीसगढ़ है। इन दोनों के राज्यपाल को भी बदल दिया गया है। ठीक है, एक ही समय। और ये अपना महाराष्ट्र है। ठीक है, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के राज्यपाल को भी बदल दिया गया। क्लियर। तो यहां से देखेंगे तो लद्दाख एक जो यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये अपना आंध्र प्रदेश है, हम लोग इसको एपी से दिखाते हैं, इसके राज्यपाल को भी बदल दिया गया है। ये सिक्किम है, देखिए ये सिक्किम है, आप लोगों को मैप अगर पता होगा तो ये सिक्किम है, सिक्किम के राज्यपाल को भी बदला गया है। और ये नॉर्थ ईस्ट है, आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट में कुल कितने राज्य हैं? 7 राज्य। कुल कितने राज्य हैं? 7 राज्य, जिसमें से 5 राज्यों के राज्यपाल को बदल दिया गया है। देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि ये 5 राज्य में चुनाव होने वाला है, ध्यान रखेंगे आप। तो राज्यपाल से सवाल हमेशा एग्जाम में पूछता ही है। ऐसे भी जानकारी के लिए आपको बिल्कुल जाने, जो नहीं जान रहे उनको ये वीडियो शेयर भी करें। तो राज्यपाल कौन कौन सा चेंज किए, देखिए 7 में से 2 को छोड़ के 5 आपको याद रखना है। कौन कौन सा है? तो ये भी एपी है, इसको हम लोग अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, इसके राज्यपाल को बदला गया है। उसके बाद ये देखेंगे मानचित्र में तो नागालैंड है ये। ठीक है, ये नागालैंड है, इसके राज्यपाल को बदला गया है। ये मणिपुर है, ये मणिपुर है, इसके राज्यपाल को बदला गया है। ये मिजोरम है, त्रिपुरा है, इन दोनों को नहीं बदला गया है। क्लियर। इसके बाद हम लोग यू टर्न लेंगे तो मेघालय है, देखिए ये मेघालय है, मेघालय के राज्यपाल को भी बदला गया। और असम, असम के राज्यपाल को बदला गया। काउंट कीजिए तो 13 होता है कि नहीं। इसमें 12 जो है राज्य के राज्यपाल हैं। ठीक है, राज्य के राज्यपाल हैं, और एक जो है उपराज्यपाल है। ठीक है, एक जो है वो उपराज्यपाल है। क्लियर। तो उपराज्यपाल कहाँ के हैं? वो केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश के हैं? तो लद्दाख के हैं। ठीक है, क्लियर। हम लोग चलते हैं आगे। देखिए केंद्र शासित प्रदेश पहला है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को आप देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्व ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा के रूप में नया उपराज्यपाल मिला है। ठीक है, लद्दाख को जो नया राज्यपाल है उनका नाम आप याद रखेंगे, पूर्व ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा है। ठीक है, ये अभी तक कहाँ के राज्यपाल थे? ये अभी तक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। ये भी कभी कभी पूछता है कि ये जो राज्यपाल लद्दाख के बनाए गए बीडी मिश्रा साहब, ये पहले राज्यपाल कहाँ के थे? तो याद रखेंगे ये पहले राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश के थे। इनके बारे में देखिए 2 इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे। पहला, 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ है, इसमें ये लोग बहुत अच्छे से भागीदारी दिए थे। ठीक है, युद्ध में पार्टिसिपेट किए थे, लड़े थे भारत पाकिस्तान युद्ध। दूसरा, 1993 में एक अमृतसर हाईजैक हुआ था, एरोप्लेन को हाईजैक किया गया था, जिसमें इन्होंने अपने जान जोखिम में डालकर 124 यात्रियों की रक्षा किया था। तो दोनों बात आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को बदला गया। देखिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन बनाए गए? तो देखिए पढ़ लीजिए, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को भी नया राज्यपाल मिला है, शिव प्रताप शुक्ल, याद नाम रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। शिव प्रसाद शुक्ल को जो है यहाँ बनाया गया है। ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। ठीक है, शिव प्रसाद जी जो हैं उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। ये 2014 में वित्त राज्य मंत्री भी थे। 2014 का जो था उसमें ये वित्त राज्य मंत्री थे। ठीक है, ये यूपी के रहने वाले हैं। आगे अगला है
आपका बिहार, देखिए बिहार इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बनाकर रखेंगे आप। बिहार के पहले फागू चौहान थे, आपको पता होगा, ये चले गए मेघालय। अभी कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है। ये पहले कहाँ के थे? ये पहले हिमाचल प्रदेश के थे, अभी कहाँ के बनाए गए हैं? बिहार के राज्यपाल बनाए गए। ये सवाल बिल्कुल पूछ सकता है, बिहार के जितने भी एग्जाम हैं, सब एग्जाम में, तो आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। ये हैं कहाँ के? ये देखिए गोवा के हैं। कहाँ के हैं? ये गोवा के हैं, ठीक है। और गोवा के ये एक समय 2013 के आसपास ये वहाँ के जो है विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक सवाल आपके लिए है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष कौन अभी वर्तमान समय में? और गोवा के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके, तो याद रखिए कहाँ के हैं, ये गोवा के रहने वाले हैं, ठीक है। बीजेपी अगला जो है, झारखंड के राज्यपाल कौन बनाए गए हैं तो देख लीजिए। झारखंड के राज्यपाल जो है वो बनाए गए हैं सीपी राधाकृष्णन। नाम क्या है? सीपी राधाकृष्णन। बीजेपी के ये वरिष्ठ नेता है, झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है रमेश बैस। देखिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी यहां से शिफ्ट करके महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों नाम, सीपी राधाकृष्णन और रमेश बैस, ठीक है। ये कौन है? सीपी राधाकृष्णन है, जो कि झारखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। ये रहने वाले कहाँ के थे? ये रहने वाले तमिलनाडु के हैं, और तमिलनाडु के बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, क्लियर है। और कोयम्बटूर से 2 बार ये सांसद भी रह चुके हैं, लोकसभा सांसद। चलिए अगला है छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ के भी राज्यपाल चेंज हुआ है। ये राज्यपाल कौन है? बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया। ये पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। ये भी पूछता है कि राज्यपाल पहले कहाँ के थे, तो दोनों याद रखेंगे। ये पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, अभी छत्तीसगढ़ के बन गए, ठीक है। ये एक्चुअली उड़ीसा के हैं निवासी, ये भी आप छोड़ेंगे नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के हैं, ठीक है, और उड़ीसा के बीजेपी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, 5 बार एमएलए, 1 बार मंत्री भी रह चुके हैं, क्लियर। आगे देखिए ये है महाराष्ट्र, इसको आप स्टार बना के रखेंगे, ये डबल स्टार हो गया। ये पूछ सकता है, इसलिए पूछ सकता है क्योंकि यहाँ के जो पहले राज्यपाल थे, ठीक है, उन्होंने अपना इस्तीफा, उनसे केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा मांगा था, कैबिनेट जो भारत सरकार है, और ये अपना इस्तीफा सौंपे थे। सवाल ये भी पूछता है कि राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, तो राज्यपाल अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं। दूसरा सवाल ये भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, तो राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि राज्यपाल जब नियुक्त होते हैं तो शपथ ग्रहण किसके सामने लेते हैं, या उनको शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, तो उन्हें शपथ ग्रहण उस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाईकोर्ट के, वो दिलाते हैं आर्टिकल 159 के तहत, 159 के तहत, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन बने हैं? रमेश बैस। ये पहले कहाँ के थे? पहले ये झारखंड के थे। और महाराष्ट्र के पहले कौन थे राज्यपाल? देखिए लिखा होगा भगत सिंह कोश्यारी, नाम याद रखेंगे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्लियर। आगे चलते हैं, भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा दिया, उनके जगह पे रमेश बैस बने हैं, जो कि पहले झारखंड के थे। अगला है आंध्र प्रदेश के कौन बने हैं? आंध्र प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो बने गए हैं, ठीक है, ये पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। देखिए पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नाजीर को आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया, ये याद रखेंगे नाम, एस अब्दुल नाजीर को बनाया गया है। ये 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे, उसके कुछ दिन बाद ही इन्होंने भारत सरकार ने राज्यपाल बनाया है। कहाँ का राज्यपाल बनाया है? आंध्र प्रदेश का बनाया है। देखिए इनके बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट बात ये है। पहला इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब अयोध्या का फैसला हुआ था राम मंदिर का, उसमें जो बेंच बैठक था उसमें भी ये बेंच बैठक में थे। उसके बाद जो उससे पहले ट्रिपल तलाक था उसके बेंच बैठक में थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किए हैं। तो अभी ये बन चुके हैं राज्यपाल कहाँ के? आंध्र प्रदेश से, क्लियर। अगला है सिक्किम के राज्यपाल। देखिए सिक्किम के राज्यपाल कौन बने हैं? तो सिक्किम के राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण प्रसाद, इधर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये नाम याद रखेंगे। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का नया राज्यपाल बना दिया गया है, ठीक है। वहां पे पहले कौन थे? गंगा प्रसाद चौरसिया, पहले थे गंगा प्रसाद चौरसिया, उनके जगह पे आ गए हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक है। ये भी यूपी विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि वाराणसी से आते हैं, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री का जो है लोकसभा क्षेत्र है, क्लियर। चलिए अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी देखिए हमारे सेना के बहुत एक जवान बनाए गए हैं, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल कैबल्य त्रिविक्रम
परनाई, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, याद रखेंगे आप। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। यहाँ पहले बीडी मिश्रा थे। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला है नागालैंड, याद रखेंगे नागालैंड। नागालैंड के जो राज्यपाल बनाए गए हैं वो ला गणेशन को बनाया गया है नागालैंड के राज्यपाल। ठीक है, तो याद रखेंगे ये तमिलनाडु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अगला है अनुसुईया उइके को मणिपुर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पहले छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थी, इन्हें अभी बना दिया गया है मणिपुर का राज्यपाल। ठीक है, ये एमपी से सबसे पहले एमएलए बने हैं, उसके बाद राज्यसभा सांसद थे। राज्यसभा सांसद से इनको छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया था। अभी छत्तीसगढ़ से हटा के कहाँ का बना दिया गया है? मणिपुर का। ठीक है, इसके बाद देखिए हैं मेघालय। ये तो फागू चौहान है, आपको पता होगा, यूपी के हैं, ये आजमगढ़ जिले से आते हैं। 6 बार एमएलए भी रह चुके हैं। वहां के बगल में घोसी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से 6 बार रह चुके हैं। और पहले ये कहाँ के थे? पहले अपना बिहार के थे, अभी कहाँ के बन गए? मेघालय के बन गए। तो ये भी स्टार रखेंगे आप, सवाल बिल्कुल पूछ सकता है, ध्यान से आप पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया अपना असम। ठीक है, ध्यान देंगे। असम का जो है राज्यपाल बनाए गए बीजेपी नेता है गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, ये राजस्थान के बहुत दिग्गज नेता माने जाते हैं और राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। ये नाम क्या है? गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, ये कहाँ के बने हैं? असम के राज्यपाल बने हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग फिर से इसका दूसरा एपिसोड, अगर कुछ इसमें विस्तार होता है, नया चेंजेस आता है, नया खबर आता है, तो हम लोग करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, और जाते जाते आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।